नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसे सीरिया में लड़ रहे ISIS के एक आतंकी की जांच का जिम्मा सौंपा था। जिस आतंकी का कच्चा चिट्ठा उसे खोलना था वो जर्मनी से सीरिया आया था और जिस अमेरिकी महिला को यह जिम्मा दिया गया था वो FBI एजेंट थी। मगर न जाने कब जासूसी करते करते उसे उसी आतंकवादी से प्यार हो गया। सच्चा प्यार, सच्चा इसलिए क्योंकि FBI का हनी ट्रैप नहीं था, बल्कि उस महिला ने उस आतंकवादी से बाकायदा निकाह किया। मोहब्बत किसी को किसी से भी हो सकती है, इश्क का कोई पैमाना नहीं होता। शायद इसीलिए तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। मगर इतना अंधा कि एक FBI की एजेंट को बगदादी के खूंखार आतंकी से प्यार हो जाए और फिर न तो दुनिया की परवाह रहे और न ही दुनियादारी की। हाँ, शायद इश्क का जुनून ऐसा ही होता है। मोहब्बत की ये दास्तान अगर तारीख में दर्ज हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। ये कहानी है डैनियला ग्रीन की। चेहरा इसका हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला सुरक्षा का है, मगर चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुई और एक अमेरिकी सैनिक से शादी करने के बाद अमेरिका में बस चुकी डैनियला ने 2011 से अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के लिए काम करना शुरू किया और उसे ISIS के आतंकी अबू तल्हा अल अलमानी की गतिविधियों की जांच के लिए बनी एक टीम का हिस्सा बनाया गया। डैनियला ने अबू तल्हा की हर हरकत पर नजर रखी, उससे जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा की, मगर न जाने कब अबू तल्हा की जासूसी करते करते डैनियला का मन बदलने लगा और उसके दिल में उसके लिए नफरत की जगह मोहब्बत ने जगह ले ली। ये मोहब्बत कैसे हुई और कैसे डैनियला अबू तल्हा तक पहुंची और कैसे उसने उससे शादी की, ये सब जानने से पहले ये जानिए कि जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी वो अबू तल्हा है कौन। घर वालों ने उसका जो नाम रखा था उसके मुताबिक वो है डेनिस क्यूस्पर्ट। इसने खुद को जो नाम दिया वो है डेसो डॉग। ISIS ने जो नाम दिया वो है अबू तल्हा अल अलमानी और साथ ही आतंकी इसे जर्मन जिहादी भी कहते हैं। बगदादी का ये जिहादी जर्मनी से सीरिया आने से पहले एक रैपर हुआ करता था। म्यूजिक से उसे मोहब्बत थी, मगर ISIS ने बंदूक की ऐसी लत लगाई कि अब ये दुनिया को आग लगाने के लिए आमादा है। सीरिया पहुंचने के बाद डेनिस क्यूस्पर्ट अबू तल्हा बन गया और रैप की जगह उसने आतंकियों को जोश दिलाने वाले गाने गाने शुरू कर दिए। उसने अपने एक गाने में ओसामा बिन लादेन की तारीफ की तो दूसरे में उसने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का गला काटने की धमकी भी दी। एक प्रोपेगेंडा वीडियो में तो अबू तल्हा एक शख्स के कटे हुए सिर के साथ नजर आया। ये इतना खूंखार है कि FBI ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस आतंकी का नाम दर्ज कर रखा है और इसीलिए इसकी हरकतों की निगरानी की जा रही थी। 2014 में FBI ने तय किया कि इस आतंकी की जांच के लिए वो अपना एक टॉप सीक्रेट एजेंट सीरिया में तैनात करेगा। अब चूंकि 38 साल की डैनियला ग्रीन शुरू से ही उसकी हरकत पर नजर रख रही थी, लिहाजा उसके रुझान को देखते हुए उन्हें टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के बाद सीरिया भेजा गया। मगर एक तरफ FBI डैनियला से अबू तल्हा के बारे में खुफिया जानकारी का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीरिया पहुंचने के बाद उसके मन में कुछ और ही चलने लगा। अबू तल्हा की जासूसी के लिए उसने स्काइप अकाउंट बनाया था ताकि वो किसी तरह उस तक पहुंच सके। अबू तल्हा को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है वो दरअसल FBI एजेंट है। इसीलिए डैनियला जब सीरिया पहुंची तो उसने उसे अपने आतंकियों के कैंप तक आने दिया, मगर यहां आने के बाद उसकी जासूसी करने के बजाय डैनियला उससे प्यार कर बैठी और 27 जून 2014 को उसने अबू तल्हा से शादी कर ली।
आज तक ब्यूरो। डेनियला ने अबू तलहा से शादी तो कर ली, मगर ये मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही टूट गई और कुछ ही हफ्तों में डेनियला को एहसास हो गया कि जोश जोश में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर एक बार जो बगदादी के साम्राज्य में घुस जाए, उसके लिए आतंकियों से बच निकलना आसान नहीं है। लिहाजा डेनियला को अब उसी FBI से उम्मीद थी जिसके मिशन को उसने अपने इश्क के आगे तरजीह नहीं दी। FBI अपने एजेंट को तो बचा सकती है, मगर सवाल यह है कि वो उसे क्यों बचाएगी जो उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकवादी की बीवी बन चुकी थी। ISIS आतंकी अबू तलहा से मोहब्बत और फिर शादी के महज कुछ हफ्तों बाद ही डेनियला को एहसास हो गया कि उससे बहुत भारी भूल हो गई है, जिससे उसने बिना जाने मोहब्बत की। उसके दिमाग में सिवाय जिहाद के कुछ चलता ही नहीं है। जिसकी बातें सुनकर वो इंप्रेस हुई थी, उसके कारनामों को वो अब अपनी आंखों से देख रही थी। वहां मचे कत्लेआम को डेनियला ने जब देखा तो वो ठगा हुआ महसूस करने लगी। वो वापस आना चाहती थी, लेकिन आतंकियों के चंगुल से निकलकर भागना आसान नहीं था, क्योंकि पकड़े जाने पर जान जाने का खतरा था। लिहाजा अमेरिका में उसने अपने एक साथी को ईमेल भेजकर अपनी आपबीती बताई। उसने लिखा, मैं कमजोर थी, मुझे नहीं पता अब चीजों को किस तरह से संभालना है। मैंने इस बार सब बिगाड़ दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हालांकि किसी तरह से डेनियला ग्रीन सीरिया में आतंकियों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गई। वो जानती थी कि अमेरिका पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हुआ भी यही। यहां पहुंचने के बाद उसे 2 साल की जेल हुई और FBI की पूरी दुनिया में किरकिरी भी। लेकिन उन्हें यकीन था कि ग्रीन कुछ जरूरी जानकारियां अपने साथ जरूर लाई होगी। ग्रीन अमेरिकी अधिकारियों से आतंकी अबू तलहा के बारे में सहयोग कर रही है, लिहाजा अमेरिका की अदालत ने ग्रीन की कहानी को गुप्त रखने का आदेश दिया है। लेकिन हाल ही में फेडरल कोर्ट के रिकॉर्ड्स सार्वजनिक हो जाने के बाद यह वाकया सामने आ गया। डेनियला अब सजा काटकर रिहा हो चुकी है और एक होटल में नौकरी कर रही है। फिलहाल FBI ISIS आतंकी अबू तलहा के बारे में डेनियला ग्रीन से जानकारी जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि तमाम अमेरिकी हमलों के बाद भी वो अभी तक जिंदा है और एक रैपर होने की वजह से उसकी बहुत फैन फॉलोइंग थी, जिसका इस्तेमाल वो आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती करने में कर रहा है। जर्मन खुफिया एजेंसी भी आतंकी अबू तलहा के संपर्क में आने वाले देश के तमाम युवाओं पर नजर रखे हुए है। डेनियला अकेली नहीं थी जो आतंकी के बहकावे में आकर उनके चंगुल में फंसी। उनकी जैसी कई और विदेशी लड़कियां अभी भी इराक और सीरिया में फंसी हुई हैं। उन्हीं में से एक हैं सेरा, जो फ्रांस की नागरिक हैं। 18 साल की उम्र में ये सीरिया गई थी और वहां इसने ISIS के आतंकी से शादी कर ली, जिससे उसे एक बच्चा भी है। मगर अब उसे भी लग रहा है कि उससे गलती हो गई, मगर चाहते हुए भी अब वो वापस अपने देश फ्रांस नहीं जा पा रही है। सारा की तरह सैकड़ों लड़कियां ISIS ज्वाइन करने के नाम पर सीरिया और इराक आई थी और यहां अब भी फंसी हुई है। आज तक ब्यूरो। ISIS की हालत बेशक बुझने से पहले फड़फड़ाते दिए की मानिंद हो, लेकिन लगता है कि इसके आतंकवादियों का दिमाग अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। ये न सिर्फ अपने कब्जे वाले इलाके में बेगुनाहों को बर्बर मौत दे रहे हैं, बल्कि लाशों के साथ प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर रहे हैं। रोंगटे खड़े करने वाले ऐसे ही एक वीडियो में एक आतंकवादी ने खुद अपने ही बच्चे को नन्हे जिहादी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। रस्सियों के सहारे खंभे से बंधी एक लाश पर लिखी ये इबारत और सामने हाथ ऊपर किए खड़ा ये छोटा सा बच्चा। जिस उम्र में इंसान सही तरीके से खुद को संभाल नहीं सकता, उसी उम्र में इस मासूम को खुद उसके पिता ने नफरत और दहशत की ऐसी आग में झोंक दिया है कि वहां से इसे बाहर निकाल पाना भी मुश्किल लगता है।
लाश पर बंधी इस तख्ती पर गुनाह, ईसाइयों के साथ सहयोग और सजा मौत लिखा होना ही अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है। ये दरअसल दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS के सबसे ताजा प्रोपेगेंडा वीडियो का हिस्सा है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई आतंकवादी ने खुद अपने बच्चे को ही नन्हे मुजाहिद यानी मासूम जिहादी के तौर पर पेश किया है और न सिर्फ बच्चे की तस्वीरें खिंचवाई हैं, बल्कि उसके हाथ में एक चाकू थमाकर उसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को, खासकर ईसाइयों का कत्ल करने के लिए भी बुलवाया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में 6 साल का ये मासूम बच्चा सुसाइड बेल्ट पहने, हाथों में पिस्टल लिए और ऑटोमेटिक गन थामे खड़ा दिखाई दे रहा है। खालिद शरौफ नाम का ये आतंकवादी खुद तो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इन दिनों सीरिया और इराक के किसी गुमनाम ठिकाने में ISIS के साथ आतंक का राज फैलाने में लगा है। ऐसे में अब उसके इस नए प्रोपेगेंडा वीडियो ने जहां नए सिरे से आतंक में बच्चों के इस्तेमाल पर बहस शुरू कर दी है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां शरौफ को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा दी जा सके। आज तक ब्यूरो। लगातार हो रहे हमले के बाद अब जब ISIS कमजोर पड़ने लगा तो आतंकी बच्चों को अगवा कर उन्हें आतंक की फैक्ट्री में झोंकने लगे। क्या आप यकीन करेंगे कि उसके इस फैक्ट्री में 8 साल तक के बच्चे भी सीने पर गोली खाने से लेकर किसी बेगुनाह का सिर कलम करने तक की तालीम ले रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक ये कि उसने कई ऐसे बच्चों को फिदायीन बना दिया है जो दिमागी तौर पर भी दूसरे बच्चों के मुकाबले कमजोर हैं। ISIS के अलग अलग प्रोपेगेंडा वीडियोस की ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयान करती हैं। सोच से भी परे सच ये है कि इंसान की जो उम्र खेलने खाने की होती है, उसी उम्र में ISIS ने हजारों बच्चों को जिहाद के नाम पर आतंक की ऐसी आग में झोंक दिया है जहां से जिंदा बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। और इस मामले में सबसे ज्यादा खराब हालत इराक की है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अकेले इराक के मोसूल शहर में ISIS ने 1000 बच्चों को अगवा कर अपने ट्रेनिंग कैंप में शामिल कर लिया है और हर महीने 200 से 300 बच्चों को वो आतंकवादी बना रहा है। इनमें से कई बच्चों को जहां पीछे हटने की सजा मौत की सूरत में मिली है, वहीं कुछ बच्चों के हाथ पैर भी काट डाले गए हैं। और तो और ऐसे कई मामले भी मानवाधिकार संगठनों के सामने आए हैं जिसमें बच्चों का इस्तेमाल उन्हीं के माँ बाप के कत्ल के लिए किया गया है। दरअसल ISIS इन बच्चों को कब्स ऑफ द खलीफेट यानी बगदादी के हुकूमत के शावक के तौर पर बुलाता है और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें मौत के लिए तैयार करता है। हालत यह है कि कई प्रोपेगेंडा वीडियोस में जहां ऐसे बच्चों को लोगों का कत्ल करते हुए देखा जा सकता है, वहीं ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फौजी बनाने के नाम पर उनसे मनमाना काम करवाया जा रहा है। और तो और दिमागी तौर पर लाचार कई बच्चों को फिदायीन यानी मानव बम बनाकर ISIS ने अपनी गंदी ज़हनियत का एक और सबूत दिया है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।